ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो दरार आई है इसके पीछे क्या वजह है, कांग्रेस को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, नया नेतृत्व किसे मिलना चाहिए। हमारे साथ सभी संबंधित जो पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले उन लोगों के पास जाऊं, मैं शाजिया के पास जाना चाहूँगा। शाजिया, आपने सुना हमारे बाकी प्रवक्ताओं का, कोई कह रहे हैं कि हमारे दल के मुखिया जो हैं वो अगर होते हैं नेतृत्व करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि अखिलेश यादव नेतृत्व करे तो ज़्यादा खुशी होगी। बात ममता बनर्जी की चल रही है, राहुल गांधी को हटाने की बात चल रही है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बीजेपी को क्या सूट करता है? राहुल गांधी नेतृत्व करते रहें, कांग्रेस नेतृत्व करते रहे, ये ज़्यादा सूट करता है, या फिर ममता बनर्जी नेतृत्व करे वो ज़्यादा सूट करता है? चूँकि ममता बनर्जी ऐसा नेता जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने राज्य में तो कम से कम भाजपा की एंट्री बैन कर रखी है। देखिए, कोई भी यकीन करता है देश की लोकतांत्रिक परंपरा में और प्रणाली में, वो यही आपसे कहेगा कि एक जो विपक्ष का नेता हो और जो उसकी नुमाइंदगी कर रहा हो, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, वो अपनी जिम्मेदारी से अपने फर्ज को निभाए। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लोकस नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। ये आपस में इनको तय करना है कि वो कितना साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर, वोट शेयरिंग को लेकर इनकी अपनी निजी राय क्या है, उन सारे इश्यूज पर ये मंथन करें। स्ट्राइक रेट को लेकर उसके जरिए वो दूसरे के साथ शक्ति प्रदर्शन करें या बताएं, ये उनका अपना निजी मामला है। इसमें मुझे लगता नहीं भाजपा को पढ़ने की कोई जरूरत है, ना ही भाजपा इसमें यकीन करती है। हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना संकल्प है, उस हिसाब से हम चलते हैं और हमारी सोच बहुत ही अलग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी में विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो हमारे सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं मोदी जी, उनके नाम पर और उनकी गारंटी पर और उनकी सोच पर पूरे के पूरे, चाहे हमारे स्टेट यूनिट्स हों या फिर हमारे सारे देश भर के कार्डर्स हों, उससे बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं और प्रेरणा उनको इनसे मिलती है। और वही बात घर करती है, जाती है लोगों के दिलों तक, जनता तक, और वो जनादेश तय करता है फिर। तो ये बिल्कुल एक सीधा कनेक्शन है, इसमें कुछ अगर मगर आए बाएं दाएं शायद नहीं है। ये इनकी सोच है, ये उनको सोचना है और तय करना है कि वो आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछा था क्योंकि जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो एक विपक्ष के मुखिया के तौर पे, विपक्ष के चेहरे के तौर पे राहुल गांधी ना रहें, कांग्रेस ना रहे, तो भाजपा को ज़्यादा आनंद आएगा। शिवसेना हो या फिर टीएमसी हो, कोई एक राज्य का पार्टी है तो चलो उनसे निपटना आसान होगा, एक राष्ट्रीय चेहरा नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप देखिए, कांग्रेस से निपटने के लिए खुद उनके ही लोग जो हैं दूर भाग रहे हैं और कतरा रहे हैं, तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ना तो हम ऐसा करना चाहते हैं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आप चूंकि बड़े समझदारी से बात पहले भी करते रहे और इस मुद्दे पे आपने अच्छे से अपना पक्ष रखा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन नेता बने, किसका नेता बनना चाहिए, कौन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ये मांग क्यों नहीं करते हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड गठबंधन हो, ढांचा उसका बना रहे कि कैसे कम्युनिकेशन होगा, कितने दिनों के बाद होगा, कौन उसका मुखिया होगा, किसका नेतृत्व होगा। अभी सब कुछ हौच पौच या कहें कि अनौपचारिक सा माहौल सा बना रहता है, तो ये स्थायी तो हो ही नहीं सकता है। अगर लंबे समय तक पारी खेलनी है तो थोड़ा सा संगठनात्मक तरीके से गठबंधन बनाई जानी चाहिए। आपने बहुत सही सवाल पूछा है लक्ष्मण जी। मैं पहले भी कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को हराना है, मोदी जी को हराना है, तो बीजेपी जैसा बनना होगा, मोदी जी जैसा करना होगा। 2014 में कांग्रेस हारी, अपवाद है। 19 और 24 के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी इस देश में, जिसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ी या और कोई भी नाम से चुनाव लड़ा। तो यहां पर राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत चर्चा लाइए ही मत। कोई राहुल गांधी जी को हटाना नहीं चाह रहा है। राहुल गांधी जी ऑलरेडी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इंडिया गठबंधन को चिंतन मंथन तो करना ही होगा। इंडिया गठबंधन की हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन का एक रोड मैप होना चाहिए, उनकी योजनाएं क्या हैं, समन्वय समिति कौन है, आगे कार्रवाई कैसे होगी, कार्यक्रम कैसे होगी, सभाएं कैसी होगी, ये तो करना होगा ना। इसके मंच होंगे, साल में एक खाना पूर्ति करके एक मंच लगा के इंडिया गठबंधन
गठबंधन की फॉर्मेलिटी कर देंगे, फिर आप 364 दिन गायब रहेंगे। इससे मोदी जी नहीं हारेंगे। मोदी जी को हराना होगा तो मोदी जी जैसा बनना होगा, और मोदी जी के बनने का मतलब यह है कि आपको डिसिप्लिन होना होगा। 2024 का चुनाव खत्म नहीं होता है तो मोदी जी और बीजेपी 29 की तैयारी में लग जाती है। 29 का खत्म नहीं होता है, 34 की तैयारी में लग जाती है। इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी चुनाव हारने के बाद महीना 2 महीना कोप भवन में चली जाती है, शांत हो जाती है, एकदम अंडरग्राउंड हो जाती है। इस रवैये को बदलना होगा। चुनाव में 2 ही चीज होंगे, या आप हारोगे या आप जीतोगे। हार से निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और जीत से अति उत्साह और अहंकारी नहीं होना है। यही तो सिंपल सा विषय है। हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में वो पोटेंशियल है, सूझबूझ है कि मोदी जी की रथ को रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने 16 में भी रोक दिया, 21 में भी रोक दिया। यही नरेंद्र मोदी जी, यही अमित शाह जी, यही भारी भरकम बीजेपी की सत्ता वहां जाकर मुंह खाली हाथ लौट आती है, मुंह की खानी पड़ती है। तो ये इतिहास में हो चुका है। तो अगर ममता दीदी का नाम किसी ने सुझाया है उसका भी स्वागत है, राहुल गांधी जी का किसी ने नाम सुझाया है उसका भी स्वागत है। नाम सुझाने में स्वागत है, लेकिन नाम से काम नहीं चलेगा, काम से भी काम चलेगा। जब काम करेंगे तब जीतेंगे, जब संघर्ष करेंगे तब जीतेंगे। खेत में जब फसल लगाएंगे तब फसल काटेंगे, तब किसान के घर में रोटी बनेगी ना, कि केवल कल्पना में रहेंगे, हवा हवाई रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे, तब क्या होगा। सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना होगा। तहसीन पूनावाला जी, ऐसा करने से इंडी गठबंधन को कौन रोक रहा है? ऐसा करने से कांग्रेस को क्या दिक्कत आ रही है? लक्ष्मण जी, ये अलायंस का नाम इंडिया अलायंस है, इंडी गठबंधन नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ, हम भाजपा को बर्जर पार्टी नहीं कहते, हम इंडिया अलायंस कहते हैं। क्योंकि लैंग्वेज में जी मैं इसके जवाब दे देता हूं। मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले लक्ष्मण साहब, मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले। मैं प्लीज उसमें जवाब, मैं जानता हूं उसका जवाब, तो मैं समय ऑडियंस का समय नहीं। लैंग्वेज में एक फ्लो होता है, उस फ्लो के अनुसार, जैसे एनडीए तो हम कहते हैं एनडीए अलायंस, हम एनडीए अलायंस नहीं कहते। बीजेपी पार्टी हम बीजेपी पार्टी नहीं कहते। तो ये एक फ्लो होता है लैंग्वेज के अंदर, ये बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, भाजपा कहती है, मैं समझता हूं और भाजपा का अधिकार है, बट मैं क्लैरिफाई करता हूं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर आपके सामने। ये इंडिया अलायंस है, ये लैंग्वेज का फ्लो होता है। सतीश जी भी अग्री करेंगे, लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है बात करने का, वो ग्रामेटिकल होता है। लेकिन मैं आगे तहसीन जी एक शब्द बोल दूं, एक शब्द बोल दूं, चूंकि आपने मेरे बात की, इसको हिंदी में कहते हैं दुरिक्ति दोष। ठीक है, एक ही शब्द को दोबारा कहना दूसरी भाषा में। भाजपा पार्टी हम लोग कभी नहीं कहते हैं, इंडी गठबंधन कहते हैं या फिर इंडिया कहते हैं। ए से अलायंस हो जाता है इसलिए कहते हैं, लेकिन अपनी अपनी राय है, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। बहस का मुद्दा कुछ और, हम लोग अलग से इस पर मुद्दा बहस कर लेंगे। हाँ बोले, क्या कहना चाह रहे थे अब? अपनी बात करिए जो मुद्दे पे। थैंक यू लक्ष्मण जी। तो इंडिया अलायंस जाता है, मैं बिल्कुल शिवसेना के मेरे दोस्त आनंद जी से बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल जो उन्होंने बात की, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता था। अगर हम भाजपा को आराम से हरा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं, भाजपा को हरान और लोग ट्रस्ट आ चुके हैं भाजपा से, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एवरी मंथ मीटिंग होनी चाहिए, एक कन्वीनर होना चाहिए और देश के सामने एक एजेंडा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं इंडिया अलायंस के कई बड़े लीडरों को रिसेंटली मिला हूं, उनसे बातचीत भी की, कल भी मैं मिल रहा हूं। और एक शैडो कैबिनेट क्यों नहीं हम बनाते? उस शैडो कैबिनेट में आप सोचिए हो जाए शशि थरूर वर्सेस जयशंकर जी या अखिलेश यादव वर्सेस अमित शाह जी, कितना अच्छा होगा। देश को भी दो पर्सपेक्टिव मिलेगी। आप जैसे मीडिया में आप जैसे मीडिया में वरिष्ठ लोग हैं, आपके शो के अंदर ये पर्सपेक्टिव आएगा, एक अखिलेश यादव जी का बाइट आएगा, एक अमित शाह जी का बाइट आएगा। और हमें बीजेपी को रिएक्ट करवाना है, बीजेपी पर हमें रिएक्ट नहीं करना। देखिए लक्ष्मण जी, आप, मैं दोबारा से कहा, बहुत वरिष्ठ है। आप सोचिए 50,000 रुपए की गड्डी मिली पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सारा एक दिन का पार्लियामेंट का वेस्ट कर, करोड़ों रुपए वेस्ट कर दिए। कौन भाग रहा है? पहली बार देश के इतिहास से सरकार भाग रही चर्चा से, क्योंकि देश के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे, चाहे वो संबल हो, मणिपुर हो, बांग्लादेश हो, इनफैक्ट सीरिया जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, आप सीएनबीसी में है, इन पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए इनको इन मुद्दों पर घेरना जरूरी है। जो उद्योगपति का मुद्दा है वो भी जरूरी है। और मेरा ये सुझाव है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, अगर, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो और दूसरा एजेंडा हो। तीसरी चीज और लास्ट चीज, सिर्फ दोष दिखाना काफी नहीं होगा। सब जानते कि सरकार में खामियां क्या है, सॉल्यूशंस इंडिया अलायंस क्या देगी।
वो सॉल्यूशंस अगर हम देश के सामने, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब हमें मौका देते हैं, आनंद भाई को, मुझे, हम देश के सामने अगर सॉल्यूशंस दे, मुझे लगता है देश को इसका फायदा होगा। बिल्कुल, ये टफ फाइट होगा। आखिरी कमेंट मैं सतीश जी से लूंगा, फिर शो को यहीं खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। सतीश जी, ये जो पूनावाला जी ने सुझाव दिया है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सुझाव है। इस रास्ते पर अगर चले तो शायद इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया अलायंस जो है वो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाए। चलिए, मुख्य धारा के पहले पत्रकार को मैंने इंडिया बोलते हुए सुना है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, मैं तहसीन भाई और क्या नाम है अपने आनंद दुबे जी, तहसीन भाई को खुश रखना है। नहीं, हम दोनों, अच्छा, दोनों के बातों को मैं मानता हूँ, वही होना ही चाहिए। तो ये आज नहीं, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ, 1 साल से कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मुद्दा वही विरोधाभास का है। दूसरे का नैरेटिव पकड़ के आगे बढ़ना है, उसको दबा के रखना है, इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना है। इसके वजह से कॉन्ट्राडिक्शन इनके बीच, और यही शुरू से रहा है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो सेक्रेटेरिएट बनाना, सीएमपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, तो अभी आप 15 मिनट में हो जाएगा, या तैयारी लेके कोई बैठा होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी को या तो अकेले जाना चाहिए, और अभी गई है प्रियंका गांधी, हो सकता है कुछ इनको इन्फॉर्मेशन होगा बाकी पार्टियों की, ये लोग तो अकेले का कोई तैयारी तो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सब धमाकचड़ी मचा हुआ, आपको पता नहीं है। बिल्कुल, हमें लग रहा है हालांकि इशारों में सतीश जी आप बहुत कुछ कह रहे हैं। हालांकि वो चूंकि उसका खुलासा हम लोग कभी आगे चल के करेंगे, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि यहाँ पर समय बिल्कुल खत्म हो रहा है शो का। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे खास बात ये रही कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपने ने काफ़ी संजीदे तरीके से अपनी बातों को रखा और काफ़ी रचनात्मक सुझाव निकल कर आए कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में इस गठबंधन को आगे जारी रखना है सफलतापूर्वक, या किसी के भी नेतृत्व में हो, तो एक ढांचागत तरीके से बढ़े, स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़े और सोची अच्छी रणनीति के तहत जाए, तो शायद ये ज़्यादा कारगर विपक्षी भूमिका ये गठबंधन निभा पाएगा। तो इसी के साथ आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।